जय भीम नमो बुद्धा। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम बोधिसत्व तथागत गौतम बुद्ध के जन्म और बचपन के बारे में संक्षेप में जानेंगे। आइए हमारे वीडियो के माध्यम से सीखते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आगामी वीडियो देखते रहें। भाग 2, जन्म और बचपन। लेकिन ब्राह्मण कौंडिन्य ने एक उंगली उठाकर हमान से कहा, महाराज, ये बालक निश्चित रूप से बुद्ध बनेगा। नामकरण समारोह के दिन शुद्धोधन की पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी हुई और इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम सिद्धार्थ रखा। जब सिद्धार्थ 7 दिन के थे तभी माया देवी का देहांत हो गया। तब उनका सारा भार उनकी सौतेली माँ और मौसी महाप्रजापति गौतमी पर आ पड़ा। गौतमी ने सिद्धार्थ की देखभाल अपने सगे पुत्र से भी अधिक की। सिद्धार्थ उनके जीवन का सार बन गए थे। कपिलवस्तु में प्रतिवर्ष खेतों की जुताई का उत्सव मनाया जाता था। उस दिन शाक्य राजा स्वयं खेतों की जुताई कर रहे थे। उत्सव के दिन राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ को अपने साथ बड़े धूमधाम से खेतों में ले गए। सिद्धार्थ एक जामुन के पेड़ के नीचे बैठे थे और उनकी दासियों को उनकी रक्षा के लिए तैनात किया गया था। शुद्धोधन और उनके साथी खेतों की जुताई में जुट गए। तभी एक दासी ने सिद्धार्थ को उनके सुंदर पलंग पर लिटाया और उत्सव देखने के लिए दूसरी जगह चली गई। उत्सव क्षेत्र में कई फेरी वाले अपना सामान बेचने के लिए घूम रहे थे। कुछ दुकानदारों ने तंबू लगाकर दुकानें खोल रखी थीं। सिद्धार्थ की दासियां दुकानों में घूम घूम कर नए सामान देख रही थीं। उन्हें सिद्धार्थ की याद नहीं आई। सिद्धार्थ की नींद खुली और जब उन्होंने देखा कि उनके पास कोई नहीं है तो वे वज्रासन में बैठकर ध्यान करने लगे। 2-3 घंटे के उत्सव के बाद एक नर्स को सिद्धार्थ की याद आई। वो बेर के पेड़ के पास दौड़ी और उसने सिद्धार्थ को ध्यान में बैठे देखा। दोपहर हो चुकी थी, इसलिए अन्य पेड़ों की छायाएं पूर्व दिशा की ओर खिसक गई थी, लेकिन उस पेड़ की छाया स्थिर रही। ये चमत्कार देखकर नर्स दौड़ी और राजा शुद्धोधन के पास गई और उन्हें ये खबर दी। राजा तुरंत अपने सेवकों के साथ वहां पहुंचे और ये चमत्कार देखकर चकित रह गए। उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया कि ऋषि असित की भविष्यवाणी सच होने वाली है। जब सिद्धार्थ ध्यान से जागे तो शुद्धोधन ने उन्हें बड़े प्यार से गले लगा लिया। जैसे ही उत्सव समाप्त हुआ, शुद्धोधन अपने महल में लौट आए और उन 7 ब्राह्मणों को बुलाया जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ चक्रवर्ती या बुद्ध बनेंगे। उन्होंने उनसे कहा, हे ब्राह्मणों, मेरा पुत्र पहले से ही ध्यान की ओर झुकाव दिखा रहा है, लेकिन मेरी दिली इच्छा है कि वो योग का मार्ग छोड़कर चक्रवर्ती राजा बने। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यदि बूढ़े, बीमार या मृत व्यक्ति सिद्धार्थ के सामने आएं तो उन्हें देखकर सिद्धार्थ निराश हो जाएंगे और घर छोड़ देंगे। इसलिए ऐसी व्यवस्था कीजिए कि ऐसे लोग कभी उनके सामने न आएं। ब्राह्मणों के निर्देशानुसार शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के रहने के लिए 3 विशाल महल बनवाए। इनमें से एक महल बरसात के मौसम में रहने के लिए आरामदायक था, दूसरा सर्दियों के लिए और तीसरा गर्मियों के लिए। सिद्धार्थ के सभी साथी बलवान युवक थे। यदि कोई बीमार पड़ जाता तो उसे तुरंत दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। सिद्धार्थ के मनोरंजन के लिए इन महलों में कई नर्तकियों को रखा गया था। वे विभिन्न वाद्य यंत्र बजाकर और नृत्य करके सिद्धार्थ का मनोरंजन करती थीं। सिद्धार्थ अपना दिन विलासिता में बिता रहे थे, युद्ध कला का अध्ययन नहीं कर रहे थे। वे चिंतित थे कि राज्य पर संकट मंडरा रहा है तो वे शत्रु को कैसे परास्त करेंगे। जब ये खबर राजा शुद्धोधन तक पहुंची तो उन्होंने सिद्धार्थ को बुलाकर उनसे कहा, कुमार, हमारे रिश्तेदार आप पर आरोप लगाते हैं कि आप अपना दिन आलस्य में बिता रहे हैं और युद्ध कला का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। इसलिए नाच गाने और मनोरंजन में समय बिताने के बजाय आपको राजकुमार की योग्य कलाओं का भी अध्ययन करना चाहिए। सिद्धार्थ ने हमान से कहा, महाराज, अपने राज्य के सभी युद्ध कला में निपुण योद्धाओं को एकत्रित कीजिए। मैं अपने धनुर्धर कौशल का प्रदर्शन करना चाहता हूँ। अब तक मैं आलसी रहा हूँ और अपना सारा समय उनके सामने बिताता रहा हूँ, ना ही मैंने कभी पढ़ाई की है। यही वो समय है जब मेरी परीक्षा होगी। राजा शुद्धोधन ने घोषणा की कि राजकुमार सिद्धार्थ एक निश्चित दिन अपनी तीरंदाजी का प्रदर्शन करेंगे और उस दिन इस कला में निपुण लोग राजा के उद्यान में एकत्रित हों। नियत दिन महान योद्धा सिद्धार्थ के कौशल को देखने के लिए एकत्रित हुए। वे दूर दूर के गांवों से कपिलवस्तु आए थे। सिद्धार्थ ने उन सभी को अपनी कला का प्रदर्शन किया। ये देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए कि राजकुमार ने इतने कम समय में युद्ध कला के सभी पहलुओं में महारत हासिल कर ली। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, राजकुमार अद्वितीय हैं। हम इतने वर्षों से तीरंदाजी का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी भी उनके जैसी महारत हासिल नहीं की है। हमें बहुत आश्चर्य है कि उन्होंने इतनी कम उम्र में ये कौशल कैसे हासिल कर लिया।
तो यहाँ जन्म और बचपन की कहानी खत्म हुई। इसके बाद भाग 2 में महाभिनिष्क्रमण देखते हैं। चलिए कहानी का दूसरा भाग देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।